प्रिय मित्रों, अब हम शुरू करेंगे कुछ जो कॉमन सिम्टम्स साइंस या कंडीशंस इन साइकेट्रिक पेशेंट्स में प्रेजेंट होती हैं और जिनके आधार पर हम डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करते हैं। ये सारी किसी एक प्रकार के साइकेट्रिक डिसऑर्डर की नहीं है। ये कॉमनली बहुत सारे डिसऑर्डर्स में देखी जाती हैं। ये नहीं कि ये हमने एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में देख लिया तो वही एक ही डिसऑर्डर के अंदर एक फाइंडिंग होगी, नहीं। ये जो फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशंस जो हैं हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे वह कई तरह की साइकोटिक कंडीशंस में मिलती हैं और उनके कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, इंटेंसिटी इत्यादि के हिसाब से और उनके साइकिल के हिसाब से और दूसरे क्राइटेरिया जो हैं और इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके आधार पे हम उनकी डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन इन जनरल सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस सिम्टम्स और प्रेजेंटेशन कह दीजिएगा, इनको पहले बहुत समझना है सो दैट आप एबनॉर्मल सिम्टम्स जो साइकेट्रिक कंडीशंस में होते हैं, हम दोनों तरह से सिम्टम्स करेंगे। हम साइकोटिक के भी करेंगे, न्यूरोटिक के सिम्टम्स भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, प्रेजेंटेशन है, वो दोनों तरह के डिस्कशन करेंगे। हम एक कॉमन समस्या से शुरू करते हैं जो बहुत कॉमनली देखा जाता है मानसिक विकारों में। तो यहाँ मानसिक विकार के सिम्टम्स जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको मिसइंटरप्रेट न कर लें या इसी को इसी को बीमारी ना समझ लें। ये बीमारी के साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस के सिम्टम्स हैं। अपने आप में कोई इंडिविजुअली जो हम बताएंगे वो कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्यूजन की। डेल्यूजन वर्ड इंडिकेट करता है या डिफाइन करते हैं हम इससे एन इरोनियस बिलीफ, एन इरोनियस बिलीफ विच इज नॉट ए फैक्ट। नॉर्मलतया हमारा जो नॉर्मल मस्तिष्क है वह फैक्ट्स के आधार पे जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे ही उसका आकलन करता है। मेरी सोच, मेरे विचार वो किसी एक फैक्ट पे आधारित हैं, एक सत्य मात्र है जिस पे वो आधारित हैं। पर यहाँ पे उस सत्यता का और उस फैक्ट का अभाव है, वो नहीं है। फैक्ट है और मैं उसको देख रहा हूँ उसी भाव में, तो वो तो नॉर्मल व्यवस्था हो गई। पर कोई विचार नहीं है और मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, मंस कोई फैक्ट नहीं है। वह फैक्ट कहीं भी विज्ञान से या दूसरे अध्यात्म से या किसी और आर्ट्स या आर्ट जैसे विषयों से वह उसको समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। पर यह व्यक्ति जिसको डेल्यूजन है, जिसको हम डेल्यूजन कहते हैं, वो उसमें पूरा विश्वास रखता है। इसलिए हमने कहा इट्स ए इरोनियस मीन्स गलत, बिलीफ मीन्स विश्वास इन समथिंग
इट कुड बी एनीथिंग, विचार हो सकता है, आइडिया हो सकता है, विच इज नॉट अ फैक्ट, जो किसी सत्यता पे आधारित नहीं है। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली जो आपका मन है, जो माइंड है, उसकी उत्पत्ति है। जो भी हमारे मन में विचार या कोई भी साक्ष्य या कोई भी सत्यता असत्यता जो भी आधारित है, वह हमारा मस्तिष्क का काम है। मन और मस्तिष्क का वो विषय होता है। यह मन और मस्तिष्क विकारित होने के कारण वह वास्तविकता से परे हट करके जो चीज सत्यता में नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं है, जो अभाव में है, वो उसमें विश्वास करता है। और उसका विश्वास इतना पक्का होता है कि आप उसको डगमगा नहीं सकते। आप उसको किसी भी अमाउंट ऑफ आर्गुमेंट से, कितनी भी उससे बहस कर लें, कितना भी उसको समझा लें, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। वो अपने विचार में अपने आप में पूर्ण रूप से कन्विंस्ड है, संतुष्ट है। इसको हम कहते हैं डेल्यूजन। अब ये विश्वास किस किस तरह के हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। तो सबसे पहले जो हमको बड़ा कॉमन मिलता है वो है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। फिर मैं कह रहा हूं, ये मानसिकता की, मन की स्थिति है। मन और सेंस अलग अलग चीज है। सो सेंस की चीजों से हम बाद में आएंगे, अभी हम मन की परिस्थिति से। डेल्यूजन, तो यह व्यक्ति अपने आप को, सॉरी, ग्रैंडियोसिटी, डिवीजन का प्रकार पहला, ग्रैंडियोसिटी। तो यह अपने आप को व्यक्ति बहुत बड़ा समझता है। रियलिटी में उसका कुछ भी नहीं है, हो सकता है घर भी ना हो, नौकरी भी ना हो, बेकार हो, लेकिन वो अपने आप को समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं याद करता हूं, तो मैं अपने क्लास फेलो को याद कर लेता हूं। मैं जब 7वीं क्लास में था तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मेरे से काफी हाइट में बड़ा था और बड़ा सुंदर भी था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। और अचानक एक दिन उसने आना बंद कर दिया, कई दिन तक नहीं आया। उधर मेरे जो चौधरी अंकल थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जब मैं सुबह उनको पास हॉस्पिटल में बैठा था तो देखा मैंने, वही मेरा क्लास फेलो, सिर पे महाराजाओं वाली पगड़ी बांध के और महाराजाओं वाला चोगा पहन के, और एक दूसरे वार्ड से एकदम गुस्से में तमतमाता हुआ चल आ रहा है, आज सुबह मेरा नाश्ता अभी क्यों नहीं आया, उनको मालूम नहीं है, मैं गंगा सिंह जी को ये कह दूंगा, वो महाराजा का नाम हुआ करता था, करनी सिंह उनके उस वक्त के राज महाराजा थे, ये कह दूंगा, वो है, ये सब कुछ करके मैं बहुत अचंभित हो गया। मेरे से 1-2 साल बड़ा था, उसने थोड़ा लेट स्कूल जाना शुरू किया था, मैं 7वीं में था, तो समझ लीजिए 9-10 का बच्चा हुआ, 16-17 साल का, 15-16 साल का हुआ। अब इस उम्र में उसको ये फर्स्ट अटैक ऑफ सिजोफ्रेनिया हुआ और ग्रैंडियोसिटी का डेल्यूजन हुआ उसको, और वो उसको ठीक होने में, इस डेल्यूजन में 3 महीने लगे। और इस पूरे 3 महीने में फिर बाद में मैंने बच्चों को बताया, तो हम लोग उसको मिलने देखने जाया करते थे,
लेकिन कोई उसको ये कन्विंस नहीं कर सकता था कि तुम राजा नहीं हो, तुम किंग नहीं हो। उस बात पे आते ही फिर वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता था। जब तक मैं था तो तब तक वो अंडर ट्रीटमेंट चलता था। मैं जब मेडिकल में भी आ गया तो अंडर ट्रीटमेंट बेचारा आया करता था। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से अचानक एक आदमी अपने आप को किंग समझने लगता है, अपने को राजशाही दरबार का मेंबर समझता है और सबको हुक्म भी देता है और करता है। तो वो अपने मन, उसका डिलीजन जो है वो अपने आप में उसको लग रहा है वो है, उसके मन में वो हावी हो चुका है। दूसरा डिलीजन होता है परसिक्यूशन, जो अक्सर डिलीजन के साथ होता है। क्यों? आगे के ऊपर आप बहुत बड़े आदमी हैं तो फिर आपके दुश्मन भी होंगे। आप अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझ रहे हो या राजा समझ रहे हो तो राजा के फिर दुश्मन भी होंगे। तो अक्सर ये दोनों साथ हो जाते हैं। परसिक्यूशन का मतलब होता है शक करना दूसरों पे कि आप मेरे अगेंस्ट में कंस्पायर कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मेरे को कोई धोखा देने की प्लान कर रहे हैं, मेरे पैसे को निकाल के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शक जो होता है, इसका डिल्यूजन, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है कि हर आने वाले पे शक, हर बात पे शक, किसी चीज़ पे करो। वो शकी जिन्हें व्यक्ति कहा करते थे शुरू में लोग, वो है। लेकिन ग्रैंडियोसिटी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बड़े हैं तो फिर आपकी कोई चोरी भी कर सकता है, आपको कोई धोखा भी कर सकता है, आपके अगेंस्ट में प्लान भी कर सकता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तीसरा होता है रेफरेंस। मैं जैसे नाम याद आते हैं वैसे बोलता जा रहा हूं। रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई दो बात कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं ये मेरे रेफरेंस में बात कर रहा है। ये बहुत सी लेडीज को आपने देखा होगा, या कोई आपके साथियों को भी देखा होगा, अरे वो मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक एक नॉर्मल चीज है, यानी कि थोड़ा सा उसमें उसका टिंज है। और जब उसको विश्वास हो जाता है, ये फिर उसके दिमाग में फेथ बन जाती है, तो फिर कोई भी कहीं दो बात कर रहे थे मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सब लोग उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कॉन्स्पायर कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये बहुत से व्यक्तियों में होता है। ठीक है। फिर होता है डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। मैंने एक अपने साथी को देखा है, वो उनको ऐसा था कि उसके मामा आ जाए तो कहता था ना, बस मैं, इन्होंने मेरे पे इन्फ्लुएंस कर रखा है, जादू कर रखा है, टूना कर रखा है, बस ये जैसे कहेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। अपने ही सगे मामा पे वो बेचारे को उस बच्चे की तरह प्यार करते थे, लेकिन किसी के कारण उसके दिमाग में डिल्यूजन ये आया हुआ था। अब उनकी रेफरेंस सामने आ गए तो उनको रेफरेंस कर दिया उन्होंने। और उनको उसको ये पूरा विश्वास था कि मेरी जो फेल भी होता हूँ, मैं क्लास में जो भी होता हूँ या पढ़ता हूँ उसे याद नहीं होता, मेरे को सवाल नहीं आते, वो सब इन्होंने मेरे पे कुछ जादू टोना किया हुआ है। बहुत से लोग मिलते हैं, मेरे कई रिश्तेदार ऐसे मुझे मिले हैं। एक तो मेरे घर में आकर के कुछ पता नहीं पंडितों को बुला बुला के कुछ कर गए, और पंडित जो करने वाला उसके साथ में एक एक्सपर्ट भी आया था, तो उसने बताया आपके फुड़ा कोने में ये रखा है, वो रखा, लाइक दैट। तो ये सब लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। ये इन्फ्लुएंस एंड रेफरेंस के जो डिलीजन्स होते हैं वो व्यक्ति को इस परिस्थिति में ला देते हैं, साथ में जुड़ा हुआ परसिक्यूशन होता है, तो वो, और फिर वो बेचारे, उनको लोग ठगते हैं। देखिए, इनफेलिडिटी, इनफेडिलिटी, इनफेडिलिटी मीन्स पति पत्नी के बीच में धोखा। जहां तक मेरी स्टडी है, हिंदुस्तान में है, ये एग्जिस्ट करता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एग्जिस्ट नहीं करता, सत्य है। मैं अपनी फाइलों को देखता हूँ, कभी खलखलाता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है उनको देख के। हमने इस पे पेपर भी पब्लिश किए हैं। अनुपमा और एक लड़के यादव थे उसके साथ में और मेरे, हमने उस पर काम भी किया है सब कुछ, क्योंकि हमारे पास बहुत कैसे आते रहे, कैसे आते रहे।
और उल्टा मैं कल परसों अपनी फाइलें देख रहा था, वो बहुत बहुत सारे केस हैं, हमने उनको जो जस्टिस उनके साथ करना चाहिए था वो नहीं किया, और वो 70s से हैं, जब डीएनए नहीं आया था उससे पहले से। एक केस मैंने आप लोगों को सुनाया, इजीली सुनाया को, मैं देख रहा ये तो इतने पहले भी हम डिस्प्यूटेड पैटर्निटी कर रहे थे। तो ये एक सामाजिक सत्यता है कि आउट ऑफ वेडलॉक चिल्ड्रन परिवार में पैदा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्नी का या पति का कोई ऐसा स्वभाव नहीं है, उसका कोई व्यवहार ऐसा नहीं है, लेकिन पति या पत्नी को ये पूरा विश्वास है कि मेरा स्पाउस जो है वो मेरे प्रति फेथफुल नहीं है, वो किसी और से संबंधित है, बिना किसी फैक्ट के। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है वो तो फिर रियलिटी नॉर्मल आदमी की होगी, पर यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो आदमी बहुत शरीफ है बेचारा, बहुत अच्छा है, टाइम से घर आता है जाता है, पर उसकी पत्नी को पूरा ये विश्वास है बिकॉज ऑफ द साइकेट्रिक कंडीशन। वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं वो तो हम बाद में बताएंगे, पर बिकॉज ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस वो उसका इतना पक्का विश्वास होता है, और वो एक झगड़े का मूल कारण भी बनता रहता है कि कई बार परिवार तबाह भी हो जाते हैं। निहिलिस्टिक, डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक बहुत लोगों को होता है, बड़े बड़े पॉलिटिकल सीटों पे पहुंचे हुए लोगों को भी होता है। इस दुनिया की वास्तविकता को वो निकार देते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देखिए, एक तो आप फिलोसॉफिकली सोचते हैं, उसमें नथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसमें आप लॉजिक से, आप दुनिया की रियलिटी से भाग नहीं रहे, उसी दुनिया की रियलिटी में आप रह रहे हैं, वही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप एक लॉजिकली एक परिकल्पना कर रहे हैं, एक लॉजिकली एक सिद्धांत क्रिएट कर रहे हैं आप, तो वो डिल्यूजन नहीं है। डिल्यूजन वो है जहां पे नए कोई आपका लॉजिक है, नए कोई सिद्धांत है, नए उसके पास नॉलेज है, आपके पास में नए फिलोसफी से लेना देना है कोई आपका, और आप कह रहे हैं कि दुनिया कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ सालों में सब खत्म हो जाएगी, ये है वो रियलिस्टिक, ये है ही नहीं। देखो, माया का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ है, बट दैट्स अ बिग फिलोसफी, और वो माया में विश्वास करने वाला आदमी दुनिया की चीज को निहिलिस्टिक नहीं है, वो इज नॉट निहिलिस्टिक। बहुत से लोग गलत समझते हैं, इसलिए बता रहा हूं, दे आर नॉट निहिलिस्टिक। वो आस्तिक लोग हैं जो इस सृष्टि की पहचान को एक इल्यूजन, एक बेस पे, एक लॉजिक के हिसाब से, वो इल्यूजन के लॉजिक पे उसको देख रहे हैं। ये नहीं कि उसको देख नहीं रहे हैं या उसकी रियलिटी के एप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, वो एक डिल्यूजन की बेस पे, यानी कि उसके आधार पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो कहीं ये ना समझ लीजिए कि सब कोई निहिलिस्टिज्म इज ए वन ऑफ द फिलोसफी, तो उसकी कोई बात कर रहे हैं तो आप सोचो बोले रियलिस्टिक हो गया इसलिए उस तक नहीं, इट्स ए वेरी मच ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। हाइपोकॉन्ड्रियल सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर जे.एस. नेकी हुआ करते थे, बहुत बड़े हमारे यहाँ एम्स के सेकंड प्रोफेसर थे, पहले प्रोफेसर तो शायद ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे, तो वो अक्सर कहा करते थे, मेरे जो टीचर थे उनके बहुत अच्छे प्रोफेसर जगदीश चंद्रा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जब उनसे चर्चा करते तो मेरे को कहा करते थे कि मैं तो उनका अटैची था अपने गुरुजी का, तो वो कहते डोगरा यार मैंने साइकेट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया, बोले पेन नहीं है फिर भी पेन हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है उसको पेन हो रहा है। बोले एक पेशेंट आया, उसके पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता था, इतना चिल्लाता था है, और हमारे साइकेट्रिक प्रोफेसर कहते थे इसको कोई दर्द नहीं है पर इसको दर्द हो रहा है। तो बोलिए ये मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, और उस कंफ्यूजन को समझने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी साइकेट्री में लगा दी।
कुछ भी खराब नहीं है पर उसको दर्द हो रहा है, सबसे कुछ ठीक है पेट में पर उसको पेट में दर्द हो रहा है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस उसको बोलते हैं कि देयर इज नो डिजीज, देयर नथिंग, बट ही फील्स सिम्टम्स। ये सिम्टम्स उसके डिल्यूजनल हैं, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन रियलिटी, देयर इज नो ऑर्गन विच इज डिकेड और डिजीज्ड, बट ही इज हैविंग एन फीलिंग्स। तो वो मेरे से जब बात करते थे, कि मैं भी थोड़ा थोड़ा बच्चा था तो फिलोसफी के तो उनसे बात करता था, तो फिर मेरा यार यही तो बात मैं समझने के लिए बना। खैर मेरी उनसे हिम्मत नहीं हुई कभी ये पूछने की कि साहब आपको समझ में आया कि नहीं आया, पर वो मेरे को सुनाया करते जे हंसने के। बहुत अच्छे, बाद में पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर भी रहे और बहुत पोजिशन फाइनली ए पोएट। फिर कई तरह के छोटे मोटे डिल्यूजन भी हैं जो होते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं, द फेलो इज जेलस टू पर्टिकुलर पर्सन और मेनी पर्सन्स, डिल्यूजनल है। रियलिटी में नहीं है, देयर इज नो रीजन फॉर दैट, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, पर अगर उसको है। इसी तरह कुछ लोग जब विश्वास करते हैं कि रिलीजियस डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, और अब ह्यूमन बॉम्ब्स को देख के तो मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ, रिलीजियस बिलीफ भी एरोनियस हो सकते हैं, एरोनियस बिलीफ रिलीजियस टाइप के भी हो सकते हैं, और जो उससे बहुत बड़े से बड़ा गलत काम भी करवा दें। तो इस तरह से ये कुछ डिल्यूजन्स के एग्जाम्पल थे कॉमन। आप किसी और बुक में देखेंगे आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये कॉमन वैरायटी ऑफ डिल्यूजन्स जो है, जो कि एक सिम्टम है साइकेट्रिक कंडीशंस का, नॉट नेसेसरली ए पर्टिकुलर कंडीशन का, बहुत सारी कंडीशंस में ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको दिखाई देंगे। और आगे सिम्टम्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, इसलिए 2 लेक्चर कंटिन्यूशन में दिए कि आप इनको सुन सकें और डिसीजन ले सकें और मुझे एडवाइस कर सकें, शुड आई कंटिन्यू विद इट और नॉट। थैंक यू वेरी मच।